दोस्तों पिछले 2 दिनों में मैंने आप लोगों को कुछ ऐसी कहानियां सुनाई हैं जो वाकई मन को विचलित कर गई। पहली कहानी थी जो मैंने परसों वाले दिन सुनाई थी, उसमें एक बहन एक भाई की मोबाइल के अंदर गंदी वीडियो देखकर उन्होंने इस तरीके से हरकत की कि जो बहन थी वो गर्भवती हो गई। लेकिन दोस्तों जो कल के अंदर मैंने घटना आप लोग को सुनाई थी वो घटना उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली थी। दरअसल उस घटना के अंदर एक लड़की जो कि कक्षा 3 की छात्र है और मात्र उसकी उम्र 8 साल के आसपास है, और उसी के स्कूल में पढ़ने वाले 3 लड़के जिनकी उम्र क्रमशः 12, 10 या फिर 11 के आसपास ही रही होगी, ये तीनों लड़के उस लड़की को बहलाते हैं। बहलाने के बाद में उसे एक एकांत जगह पर लेके जाते हैं और उसके बाद में उसका गैंग रेप करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने इतना खतरनाक गैंग रेप पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, विजिट करिए और कल वाला जो वीडियो है उसे एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद में समाज के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसको समझने में एक बहुत मजबूती मिलेगी और हम लोग बहुत अच्छे से अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुना रहा हूँ अभी मात्र 2 दिन पहले की बात है, यानी 10 जुलाई साल 2024 को इस पूरी घटना का खुलासा हो गया, जबकि केस था लगभग 2-2.5 महीने पहले का। लेकिन दोस्तों पुलिस ने जब इस पूरी घटना का खुलासा किया 2-2.5 महीने के बाद में, तो उसके बाद जिस किसी ने भी इस घटना को सुना वो वाकई हैरान भी था। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जिस तरीके से आजकल की लड़कियां लड़के जिस रास्ते पे चल रहे हैं, ये रास्ता शायद उनके लिए तो मुश्किल भरा है लेकिन उनके परिवार के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो दोस्तों पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं, मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है मध्य प्रदेश की। और दोस्तों मध्य प्रदेश में एक जगह लगती है इंदौर, और दोस्तों इसी इंदौर के अंतर्गत एक थाना आता है शिप्रा थाना। और दोस्तों इसी शिप्रा थाने के अंतर्गत एक परिवार रहता है। इस परिवार के अंदर एक लड़की है जिस लड़की का नाम है सैयद सहरा, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास है और ये बी फार्मा फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। जो सैयद सहरा है ये एक्रोपोलिस कॉलेज के अंदर अपनी बी फार्मा की पढ़ाई कर रही थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद में एक तारीख आती है 23 अप्रैल साल 2024। 23 अप्रैल साल 2024 को ये अपने घर से अपने माता पिता से ये कहकर निकलती है कि वो कॉलेज जा रही है और जिस तरीके से रोज़ लौट आती है उसी तरीके से लौट आएगी। अब परिवार वाले तो बेचिंता थे क्योंकि उनकी बेटी अक्सर बाहर जाती थी, कॉलेज जाती ही थी। ऐसा नहीं था कि पहली बार वो कॉलेज जा रही थी। लेकिन दोस्तों इस दिन जब सैयद सहरा अपने कॉलेज जाती है तो उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा समय गुजर जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सैयद सहरा घर लौट कर नहीं आती है। जब सैयद सहरा घर लौट कर नहीं आती है तो उसकी जो माँ थी तुरंत सैयद सहरा का फ़ोन लगाती है, लेकिन जो फ़ोन होता है वो स्विच ऑफ बताता है। अब जब फ़ोन स्विच ऑफ बताता है, लड़की जवान है तो माँ को भी थोड़ी सी टेंशन होती है। पहले तो लगता है कहीं बेटी के साथ में कोई घटना तो नहीं घट गई, दूसरी तरफ ये भी लगता है कहीं लड़की ने फ़ोन स्विच ऑफ किया है तो इसका कहीं दूसरा मतलब तो नहीं। लिहाजा जो सैयद सहरा की माँ थी ये बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, अपने पति को बताती हैं। अब ये दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसकी सहेलियों में फ़ोन करते हैं, कहीं से भी कोई पता नहीं चलता है। उसके एक फ्रेंड होता है उस गौरव सुभाष सरकार, उसको भी कॉल किया जाता है, उससे भी पता नहीं चलता है। कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर भी सैयद सहरा का कोई पता नहीं था। लिहाजा जो घर वाले होते हैं दोस्तों, ये घर वाले तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब दोस्तों पुलिस वालों ने इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज तो कर ली थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर सैयद सहरा अचानक से कहाँ चली गई और उसका मोबाइल भी बंद है। लेकिन दोस्तों जब मोबाइल नंबर का CDR निकाला जाता है तो उस CDR के अंदर एक नंबर दिखाई पड़ता है। जब वो नंबर दिखाई पड़ता है तो उस नंबर की जब डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है किसी गौरव सुभाष सरकार के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब जब गौरव सुभाष सरकार के बारे में पता किया जाता है तो ये इसी के कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का। अब जब गौरव की बात आती है तो पुलिस गौरव को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में उसे पुलिस थाने लेके आती है, उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन गौरव पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है। गौरव कहता है कि इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा मुझे इस केस में मत फंसाइए। अब पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं था, इसलिए गौरव से जब कोई ज़्यादा सबूत के आधार पर बात हो नहीं पा रही थी, गौरव को पुलिस को छोड़ना पड़ता है। लेकिन आए दिन पुलिस गौरव के ऊपर दबिश दे रही थी, इस लड़की के बारे में पता निकालने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा हुआ था कि गौरव ने इस सैयद सहरा से बात की थी,
लिहाजा दोस्तों पुलिस अब गौरव के ऊपर नज़र रख रही थी, लेकिन दोस्तों इसी बीच में जो गौरव होता है ये अपने घर से यानी इस शहर से, इंदौर से अचानक से कहीं गायब हो जाता है। अब जब गौरव गायब हो जाता है, पुलिस भी अपने और कामों में उलझ जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, लेकिन पुलिस इस गौरव की तलाश लगातार कर रही थी। अब दोस्तों पुलिस गौरव की तलाश तो कर रही थी, लेकिन गौरव के बारे में कहीं से भी कोई भी सुराग पुलिस को मिल नहीं पा रहा था। इसलिए पुलिस ने अपने मुखबिर भी गौरव के लिए एक्टिव कर दिए थे और पुलिस को ये शक था कि कहीं ना कहीं इस केस के अंदर गौरव ज़रूर इन्वॉल्व है। अगर गौरव इन्वॉल्व नहीं है तो उसे सैयद सहरा के बारे में पता है कि वो कहाँ है, वो किसके साथ गई है। लिहाजा पुलिस अब गौरव के ऊपर नज़र तो रखते हैं, लेकिन गौरव पुलिस की आंखों से ओझल हो चुका था। इसीलिए पुलिस को अचानक से इसी जुलाई के महीने में इस गौरव के मोबाइल की लोकेशन मिलती है। अब जैसे ही इसकी लोकेशन मिलती है तो पता चलता है ये जो लोकेशन है ये लोकेशन नासिक की है और नासिक का एक होटल है जिसको अंग्रेज़ी होटल के नाम से जाना जाता है। अब पुलिस तुरंत नासिक के जो होटल था वहाँ पर पहुँचती है तो पता चलता है जो गौरव है यहाँ पर वेटर का काम कर रहा है। लिहाजा पुलिस तुरंत नताव देखती है, तुरंत गौरव को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इसे इंदौर लेके आती है। और दोस्तों उसके बाद में जब पुलिस इसके ऊपर सख्ती दिखाती है तो गौरव पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी बताता है जिस कहानी को सुनने के बाद में पुलिस वाले भी बड़ा दंग रह जाते हैं। और जब सैयद सहरा के परिवार वाले ये बात सुनते हैं तो उनके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है, उनकी तो चीखें निकल जाती हैं। दरअसल जो गौरव सुबह संस्कार है ये बताता है कि उसने ही सैयद सहरा की हत्या की है और इस सब में उसकी पुरानी दोस्त स्निग्धा जो प्रेमिका भी कही जाती है उसके साथ में मिलकर हत्या की है। अब दोस्तों पुलिस ने हत्या की जब बात सुनी तो पुलिस बड़ा हैरान भी हुई, आखिर तुमने हत्या क्यों कर दी। पुलिस ने हत्या करने के पीछे का रीज़न जानने की कोशिश की। जैसे ही पुलिस ने इससे हत्या करने का रीज़न पूछा तो इसने बताया कि गौरव और सैयद सहरा ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में थे। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में हो जाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, आए दिन मिलना मिलाना ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं। लेकिन इसी बीच गौरव को ये पता चलता है कि जो सैयद सहरा है ये और भी लड़कों से बात करती है और ये बात गौरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो एक बार सैयद सहरा से इस बारे में बात भी करता है, लेकिन सैयद सहरा बात को आई गई कर देती है। समय यूं ही गुजरता रहता है, लेकिन इस बीच में सैयद सहरा अगर किसी के साथ में भी घूमने को जाती, किसी भी लड़के के साथ में कहीं जाती, तो वो अपने माता पिता को यही बताती कि वो गौरव के साथ थी और इसी वजह से उसके माता पिता तुरंत गौरव को कॉल करते और उसके साथ में गाली गलौज करते, उसके साथ में अनाप शनाप उससे बोलते। इस बात को लेकर जो गौरव था इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि उसने इस सैयद सहरा का कुछ तोड़ निकालने की कोशिश लगातार चालू कर रखी थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच में गौरव सुभाष सरकार पुलिस को ये भी बताता है कि इसी बीच में उसकी मुलाकात मेडिकल स्टूडेंट स्निग्धा से हुई। जब स्निग्धा से उसकी मुलाकात हुई तो उसके साथ में वो रिलेशनशिप में आ गया और उससे मोहब्बत करने लगा। और इसी बात को लेकर जब उसने स्निग्धा को ये सारी बात बताई तो इन दोनों ने प्लानिंग की और इसी प्लानिंग के तहत 23 अप्रैल साल 2024 को ये लोग सैयद सहरा को कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद में उससे कहते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। उसके बाद में ये लोग कार से घूमने निकल जाते हैं और दोस्तों उसके बाद में एक जगह पड़ती है हरसोला फाटा जंगल। यहीं पर जब रोड पर काफ़ी एकांत जगह हो जाती है, वहाँ पर किसी का आना जाना नहीं होता है, तो उसी समय जो सैयद सहरा होती है, गौरव सुभाष सरकार उसका गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश करता है और जो स्निग्धा होती है ये सैयद सहरा के पाँव बहुत मेहनत के साथ में पकड़े रहती है। और दोस्तों आखिरकार जो सैयद सहरा होती है ये गौरव सुभाष सरकार के सामने हार जाती है और मौके पे ही इसकी मौत हो जाती है। जब दोस्तों इसकी मौत हो जाती है तो उसके बाद में ये लोग उसके शव को एक बोरे में भरते हैं और बोरे में भरने के बाद में इसी हरसोला फाटा जंगल में झाड़ियों के बीच में कहीं फेंक देते हैं और उसके बाद में वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। हालांकि ये पुलिस को ये भी बताते हैं कि इन लोगों ने पहले आक्रोशवर की जो खाई है वहाँ पर सैयद सहरा को गिराने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर नाकाम रहे। इसलिए उन्होंने इस पूरी वारदात को इस हरसोला फाटा के जंगल में अंजाम दिया। अब दोस्तों जब पुलिस ने यह बात सुनी तो पुलिस वाकई हैरान थी और पुलिस ये सोच रही थी कि अगर गौरव इस स्निग्धा के साथ में रिलेशनशिप में आ चुका था तो वो सैयद सहरा को छोड़ सकता था। उससे अलग होने के उसके पास में बहुत सारे रास्ते थे, दोनों की जो कास्ट थी वो भी अलग थे, रिलीजन भी अलग था, तो बहुत सारे चांसेस थे कि एक दूसरे को छोड़ सकते थे। लेकिन दोस्तों आजकल अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो ज़्यादातर मामले हो रहे हैं उसमें इंसान कुछ नहीं देख रहा है, ज़्यादातर अपनी फैमिली को धोखा देकर वो प्रेम संबंधों में बच जा रहा है। और कई बार ऐसा हो रहा है कि लिव इन में कत्ल हो रहा है, कई बार ऐसा हो रहा है कि तीसरा कोई बीच में आ जाता है इसलिए कत्ल हो जाता है।
बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना में किसी कसूरवार मानते हैं? अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कुछ कमेंट्स आए हैं, इसमें अनिल सालुंखे जी हैं, लिखते हैं शाबेद जी, आज की कहानी में माता पिता की गलती है और बच्चों को बराबर ध्यान रखते हैं तो पता चलता है कि अपने बच्चों की किस तरह सोच रख रहे हैं। ये उनके दैनिक व्यवहार से पता चलता है। जवान बच्चे नहीं सुनते, लेकिन 10 से 12 साल के बच्चों को सही और गलत समझाया जा सकता है। ये माता पिता की जिम्मेदारी है। अनिल सालुंखे जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूज़र हैं, उसके बाद में लिखते हैं कहानी अच्छी है, तो भैया आपका शुक्रिया। उमराव सिंह है, लिखते हैं मलिक साहब थैंक यू, तो उमराव सिंह जी आपका शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, सैड स्टोरी, तो सुरेंद्र शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते जी, कैसे हैं? दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं बहुत दुख की कहानी है मिस्टर मलिक, थैंक यू स्टोरी सुनाने के लिए, आपका धन्यवाद। तो दिल बहादुर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर AK अग्निहोत्री, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया आपका शुक्रिया। संदीप जी हैं, संदीप गिल हैं, लिखते हैं आज के टाइम में कोई रिश्ता बचा नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी कहानी सुनकर कोई तो बचेगा, कैरी ऑन ब्रो। तो संदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से नवाजने के लिए, प्यार अपना। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी, शहना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, कहानी सुना अच्छा लगा, लेकिन तकलीफ भी हुआ कि आजकल के बच्चे बहुत गलत बात हो रहे हैं। मैं पूरा कहानी सुना लेकिन 8 ही लाइक हुए हैं। तो यूट्यूब का ग्लिच है कि इधर लाइक काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, आप तक थोड़े से कम दिखाई पड़ते हैं। प्रिंस अली जी हैं, लिखते हैं माय नेम इज़ प्रिंस अली और योर ओल्ड व्यूवर बट यूट्यूब डिलीट माई ओल्ड अकाउंट बट विथ माई न्यू अकाउंट फर्स्ट आई वॉच योर वीडियो। तो प्रिंस अली जी, मैंने आपको पहचान लिया और यूट्यूब ने आपका अकाउंट डिलीट किया, लेकिन उसके बाद में आपने जब मेरा अकाउंट बनाया तो सबसे पहले आप लोगों ने मेरा चैनल सर्च किया। तो प्रिंस अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। आज की कहानी थोड़ी छोटी है, लेकिन पूरी कहानी के अंदर इतनी ही चीज़ें थी, मैं बढ़ा चढ़ाकर आप लोग के सामने पेश नहीं किया। लेकिन दोस्तों, घटना हुई थी तो उसको कवर करना ज़रूरी था। आप लोग को घटना के बारे में जो भी राय रखनी है अपनी कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और आप लोग किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। मैं अपने माध्यम से, अपने व्यूवर्स के माध्यम से बर्थडे विशेष का जो सिलसिला है लगातार जारी रखता हूँ। इसलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।